लिया। जब हम पढ़ के समझ लेते हैं तो उसके बाद हम कई बार ऐसा समझते हैं कि हमने पढ़ लिया और हमने समझ लिया, हमें ऐसा लगता है। तो कोई गलत नहीं है, आपने पढ़ा, आपने समझा, लेकिन यहाँ बात पढ़ने और समझने की नहीं है। यहाँ पर बात है कि आप एग्ज़ाम में कैसे आंसर लिख रहे हो। नाउ आंसर, पहला अब आप नोट करें इसको, ये पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है कि जो मेरा प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको कैसे सूट करता है, कैसे मददगार होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। नाउ द प्रोसेस इन्वॉल्व्स यू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। फैक्ट्स धीरे धीरे याद होंगे। एकदम से आप बोलो कि जादू की घुट्टी हो, फैक्ट एकदम से याद नहीं होते। हम कितने ही इंटेलिजेंट हो, थोड़ा टाइम तो लगता है। सो कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो गई जब आप पढ़ लो, जब आप समझ लो, जब आप नोट्स को 2-3 बार गो थ्रू कर लो, तब शट डाउन दी सोर्स, द बुक, द कॉपी हटा दो। आराम से उसको इमेजिन करो। फाइंड आउट दी स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू स्टार्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी आंसर को बनाने के लिए, बिकॉज जब भी आप मेंस लिखने बैठोगे तो मेंस के अंदर बने बनाए आंसर बहुत कम आएंगे। 10%, 20%, 30% पर आ गए। पहले तो हम 40-50% तक क्वेश्चंस बना लेते थे, आजकल इट्स नॉट पॉसिबल। सो यू हैव टू आंसर देन एंड देयर। हमारे रेडीमेड आंसर नहीं चलते, तो क्या आएगा? स्किल। सो आई एम टीचिंग यू द स्किल्स। हाउ इज फाइंडिंग द स्टार्ट। सो जैसे ही हमने स्टोन एज बोला, शी स्टार्टेड विद द AD and BC पार्ट, यू स्टार्टेड विद ब्रेकअप ऑफ द स्टोन एज एंड देन यू केम डाउन, राइट? सो दिस इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ 2 डिफरेंट पीपल। अगर हम 2 लोगों की बात करें, ऐसे अगर 20 लोगों की हम बात करेंगे तो 20 लोगों के स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग अलग होंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, जब आप रीड कर लिया उसके बाद आप रिफ्लेक्ट मोड में जाते हो। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है ग्रास्पिंग द एसेंस, ग्रास्पिंग द एसेंस ऑफ व्हाट इज बीइंग रेड, व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू यू, और वही एसेंस आपके दिमाग में होना चाहिए, बाकी तो आप लिख लोगे। उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा? सो जब भी हम आंसर को फ्रेम करने की कोशिश करते हैं, फ्रेम करने का मतलब होता है कि किस चीज़ के बाद क्या आएगा, ताकि उससे एक फ़्लो जनरेट हो। आंसर में एक फ़्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया एक जगह ईंट लगा दी, एक जगह पत्थर लगा दिया, थोड़ा सा गारा लगा दिया, कहीं कुछ लगा दिया। इट शुड हैव अ सिमेट्री, इट शुड हैव अ फ्लो, इट शुड बी लाइक अ सॉन्ग। म्यूज़िक की तरह आंसर होना चाहिए कि सामने वाले ने पढ़ना शुरू किया है तो एंड तक पहुंच जाए और वाह करके आपको आंसर दे। कौन से आंसर? जिसके बारे में आप कंसेप्चुअली जानते हो, जिसके बारे में आप फैक्चुअली जानते हो। तो अभी जो मेरी प्रैक्टिस नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड शुरू करेंगे हम, वो बड़े सिंपल क्वेश्चंस की होगी। जितना मैंने पढ़ाया है आज तक का, ये आपकी अब से प्रैक्टिस चालू होगी। So first, second, third day of the week will have those things in a continuum. अभी जो मंडे आएगा उसके अंदर तो मैं आपको सिर्फ स्टार्टिंग दूंगा कि हाउ, क्योंकि अभी आपको वो वाले लेवल का आंसर लिखना नहीं आता जो मुझे मेंस में चाहिए। अभी मैं आपके आंसरिंग स्टाइल को चेक करूंगा, और उस आंसरिंग स्टाइल को चेक करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि हाउ मच इम्प्रूवमेंट ईच वन ऑफ यू रिक्वायर्स। प्री का फैक्ट एकदम से याद नहीं होंगे, कंसेप्ट तो याद होना चाहिए ना। प्री इज ऑलवेज डाइसी, ऑलवेज डाइसी। इवन मेंस अभी डाइसी हो रही है। मतलब लास्ट 2 एग्जाम में मैं देख रहा हूँ, जिन लोगों पे मुझे बहुत भरोसा था कि इनकी निकल रही है, उनकी नहीं निकली है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास फीडबैक नहीं है, क्योंकि जब तक रिजल्ट्स पूरे नहीं होंगे तब तक वो कॉपी नहीं दिखाएंगे। तो जब तक कॉपी देख के नहीं आएगा बच्चा, तब तक मुझे नहीं बताएगा कि हमने कहाँ गलती करी। अभी तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं उसने जो लिखा सही लिखा है ना, अजम्पशन बेस पर है। तो वी डोंट नो। अदरवाइज जहाँ पता रहता है कि इसकी नहीं निकलेगी, 99% उसकी नहीं निकलती। इसकी निकल रही है तो यह 60, 70, 80% चांस इज देयर कि निकल जाएगी। मेंस इज दैट मच पॉसिबल, बट प्रीलिम्स इज ऑलवेज डाइसी।
प्री कभी भी किसी की भी रुक सकती है। सो जो मेरा प्रोसेस है उसको समझो, और इसके अंदर अब ट्रिक बताता हूँ।